आप सबका ऑनलाइन रस्में बोधी प्रोग्राम में स्वागत है। फिर से याद कर लेंगे कि हम सेल्फ डिस्कवरी टूर पे जा रहे हैं। चालू है हमारा टूर। शंकराचार्य, श्रीमद आद्य शंकराचार्य, ये हमारे गाइड है। उन्होंने एक मैप बना के दिया है। नई जगह पे जाते तो मैप होता है ना, उन्होंने मैप बना के दिया है। वो हम मैप पढ़ रहे हैं और वो रास्ता पकड़ के जा रहे हैं। शंकराचार्य जो है वो दिव्य विभूति है, भगवान है। उन्होंने जहां पहुंचना था पहुंच भी गए और बहुत परफेक्ट रास्ता भी बना दिया, दिखा दिया, मैप भी बना दिया। अभी हमको मैप समझना है और उस पे चलना है। तो इंपॉर्टेंट यात्रा है, जर्नी इंपॉर्टेंट है, अल्टीमेट जर्नी। यूरोप, अमेरिका वगैरह हम गए होंगे, कहीं बाहर घूमने गए होंगे। तो ये जो जर्नी है, ये अल्टीमेट जर्नी है, क्योंकि ये यहाँ पे लेके जाएंगे कि जहां से फिर सब जर्नी खत्म। एक बार पहुंच गए तो सब जर्नी खत्म होगी, फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं। आखिरी जगह, अल्टीमेट डेस्टिनेशन। और ये जर्नी करने के लिए ही हम इस पृथ्वी पर आए, और कोई पर्पस नहीं है हमारा यहाँ आने का। जो हमारे सांस्कृतिक जो फिलॉसफी है उसकी दृष्टि से इस संसार में, इस पृथ्वी पर आने का कोई पर्पस नहीं है। पढ़ाई लिखाई करो, पैसे कमाओ, बच्चों बच्चे पैदा करो, बच्चों को ये करो वो करो, ये सब हमारा पर्पस नहीं है। हमारा एक ही पर्पस है, खुद को डिस्कवर कर लेना। इसके लिए हम आए। और ऐसा क्यों पर्पस है? अभी कोई क्वेश्चन उठा सकता है, ऐसा पर्पस क्यों है सेल्फ डिस्कवरी का? ये सेल्फ डिस्कवरी का पर्पस इसके लिए है, भगवान को ऐसी इच्छा होगी, प्रकृति को ऐसी इच्छा होगी, लीला है। वो खेलते हैं ना दादाजी ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ, छुप जाते हैं, फिर बोलते हैं हमको ढूंढो, फिर ढूंढ लेते हैं। बस हम खुद से छुप जाते हैं, खुद को भूल जाते हैं, वापस खुद को डिस्कवर करना है। ये यात्रा है, ये खेल है। भारतीय संस्कृति की दृष्टि से, विचार की दृष्टि से, ये खेल है, एक लीला है। खुद को भूलना, खो जाना, फिर स्वयं को वापस याद कर लेना। अभी हम किस तरह खो जाते हैं, कहां कहां खो गए हैं, उसको देखेंगे। फिर खो गए हैं, दिख गया कि यहाँ पे हम खो गए हैं, फंस गए हैं, अटक गए हैं, दुख पा रहे, पीड़ा पा रहे, तो फिर छोड़ देना तो छोड़ दो, अटकने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारी डिस्कवरी की यात्रा है। और आज हम क्या कर रहे हैं, कर्मेंद्रियों के ऊपर बात कर रहे हैं। देखिए शंकराचार्य जो आत्मशतक है, निर्वाण शतक है, उसमें वो पहले क्या बोलते हैं, मनोबुद्ध अहंकार चित्तानि नाहम्, न च क्षोत्र जीवे न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमिर न तेजो न वायु, चिदानंद रूपम शिवम शिवम, न च प्राण संज्ञो न वे पंच वायु, नवा सप्त धातु, नवा पंच कोश, न वाक पाणी पादम, न चोपस्थ पायु। इस पे बात कर रहे हैं। ये 5 कर्मेंद्रिय है।
5 कर्मेंद्रिया, नवाक वाणी, नवाक पाणी, पाणी मतलब वाक मतलब बोलना, पानी मतलब हैंड ग्रिपिंग, पादव चलना, पैर, चोपस्थ उपस्थ मतलब रिक्रिएशन, ये जो रिक्रिएट करने की हमारे अंदर जो भावना है, बच्चे पैदा करना, ऑफस्प्रिंग पैदा करने, तो बोलते चोपस्थ और पायु, तो पायु बाद में करेंगे, एक्सक्रीशन छोड़ देना। अभी हमने 3 कर्मेंद्रियों के ऊपर बात की, आज हम चौपस्थ के ऊपर उपस्थ के ऊपर बात करने वाले। तो कर्मेंद्रिया में ध्यान से हम इस बात के पूरा जो व्यवस्था है भारतीय संस्कृति के हिसाब से, शंकराचार्य के हिसाब से, उसे हम समझेंगे। मेन चीज क्या समझनी है कि हम किस प्रकार से आइडेंटिफिकेशन बनाते हैं। आइडेंटिफिकेशन मतलब मैं ये हूं, किस प्रकार से बनाते हैं, कौन से बेसिस के ऊपर बनाते हैं। जैसे जज होता है ना, किसी को डिक्लेयर करता है कि तुम चोर हो या तुम चोर नहीं हो, तो जब डिक्लेयर करता है तुम चोर हो, तो उसके पास कुछ एविडेंसेस होते हैं, प्रूफ होते हैं, तब जज जजमेंट पे आता है। वैसे हम और दूसरे लोग खुद के बारे में कुछ जजमेंट लेते हैं, मैं ये हूं, और कौन से बेसिस है, कौन सा एविडेंस है, कौन से प्रूफ है जिसके आधार पर हम ये निर्णय लेते हैं, मैं ये हूं। तो आज हम इसको देखने वाले हैं। हमारे बहुत सारे निर्णय लेने के आधार है, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, हमारे कोश, सप्त धातुर, लेकिन आज हमारा कर्मेंद्रिय टॉपिक है। कर्मेंद्रिय में हम 4 लेवल पे खुद की आइडेंटिटी बनाते हैं। कर्मेंद्रिय मतलब पहला क्या लेवल है कि आत्मा के अंदर, भगवान के अंदर, आपके अंदर एक इच्छा प्रकट हुई कर्म करने की, पहली इच्छा, अर्ज, डिजायर। जैसे बोलने की इच्छा प्रकट हुई कि मैं बोलूं, तो अर्ज इच्छा प्रकट हो गई। फिर दूसरा आता है, उसका पावर आया, इच्छा आई, उसके बाद पावर आता है, यहां बोलने की मेरे पास पावर आ गया। सबके पास ये इच्छा है, बोलूं, और बोलने का पावर है। हमेशा पावर इच्छा के बाद ही आता है। पहले इच्छा प्रकट, इच्छा हुई आत्मा में, तो वो पावर आया बोलने का। फिर वो पावर आने के बाद वो बोलने के लिए एक ऑर्गन, ऑर्गन मतलब कि शरीर का अवयव, अवयव पैदा होता है जिससे वो इच्छा और पावर प्रकट होता है। तो मेरी इच्छा हुई बोलना है, फिर पावर आया बोलने का, फिर और भाषा आई बोलने के लिए, और बोलने के लिए ऑर्गन मतलब अवयव है, जीभ आ गए, दांत आ गए, होठ आ गए, गला आ गया, वो पूरा मेरा सिस्टम आ गया बोलने का, जिससे मैं बोल पाता हूं। और वो बोलने से कारण कुछ परिणाम आ गए। तो 4 लेवल हो गए, इच्छा, पावर, ऑर्गन अवयव, और वो एक्शन लेने के बाद के परिणाम।
इच्छा, पावर, ऑर्गन, फिर एक्शन लेते हैं हम। एक्शन लिया बोलने का और परिणाम है। तो 5 मोटे-मोटे लेवल्स हो गए। इच्छा, पावर, ऑर्गन, एक्शन और उसका जो परिणाम है रिजल्ट। तो मेरे में बोलने की इच्छा आ गई, तो हम उसका आइडेंटिफिकेशन बनाते। कैसे बनाते? હું તો બહુ વાચાળ છું, मैं तो बहुत बातें करता हूँ। तो ये एक इच्छा का हमने खुद की आइडेंटिटी में परिणाम परिवर्तित कर दिया कि मैं ऐसा हूं, बातें करने वाला हूं, मुझे बातें करनी बहुत अच्छी लगती है। ये इच्छा है बातें करने की, उसका हमने स्वयं के साथ जोड़ दिया। इच्छा है, ऑटोमेटिक है, और हम खुद को उस पर आरोपित करते हैं, ये मेरी इच्छा है, आपकी पर्सनल इच्छा नहीं है, ये ऑटोमेटिक बनाने वालों ने बनाई है इच्छा। फिर हम बोलते हैं मैं बातें करने वाला हूं। फिर पावर है, अगर आपने पावर है और अच्छा पावर है, आप बोले मेरी बातें बहुत अच्छी करता हूं, उससे अटैच हो गई, बातें अच्छी करता हूं, मैं मीठी बातें करता हूं, मधुर बातें करता हूं। फिर अगर जो ऑर्गन है, होठ अच्छे हैं, जीभ अच्छे हैं, दांत अच्छे, मेरे बहुत होठ अच्छे, मेरी जीभ बहुत अच्छी है। ऑर्गन के ऊपर हम, मैं अट्रैक्टिव हूं, मेरा फेस बहुत अट्रैक्टिव है, ऐसे हम आइडेंटिफिकेशन बनाते हैं और एक्शन लेते हैं बोलने का। मेरे जैसे बोलने वाला कोई नहीं, लोग सुनते ही रहते हैं। और जो रिजल्ट आता है, आई एम ए ग्रेट स्पीकर, ये 5 लेवल का हम आइडेंटिफिकेशन बनाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये ऑटोमेटिक हो रहा है। पावर, इच्छा, पावर, ऑर्गन, एक्शन, रिजल्ट, प्रकृति ने ऑटोमेटिक कर लिया है। तो आज हम, जैसे बोलने की इच्छा है, 5 इच्छा हमारे अंदर पैदा होती है, बोलने की, कुछ पकड़ने की, चलने की, रिक्रिएट करने की, पायु छोड़ देने की, 5 इच्छा है। उसमें एक, आज जो हम बात करने वाले रिक्रिएट करने की इच्छा, बहुत स्ट्रांग है। ये आप पैदा नहीं कर रहे इच्छा, पहली बात ये समझ में। ये इच्छा को और आपके स्वयं के निर्णय को इससे कुछ लेना देना नहीं। ये इच्छा प्रकृति ने ऑलरेडी प्रोग्राम करके पैदा करके रखी, वो एक्टिवेट होती है। जैसे अलार्म अलार्म क्लॉक होता है ना, तो सुबह 6 बजे एक्टिवेट होता है। वैसे ये इच्छा जो है रिक्रिएट करने की इच्छा, वो आप 14-15 साल के हैं तो वो एक्टिवेट होती है। चलने की इच्छा और चलने का पावर, 1 साल का बच्चा हो जाता है तो खड़ा होता है, ऑटोमेटिक चलता है, पैर लेके चलता है। तो ये रिक्रिएट करने की, मेरे जैसा मैं किसी को और बनाऊं, मेरे शरीर जैसा दूसरा एक शरीर अस्तित्व में लाऊं, ये इच्छा प्रकट होती है। और हम पूरे, हम क्या सोचते, मेरे में इच्छा, मेरे को शादी करनी है, मेरे को ये लड़की अच्छी लगती है, ये लड़का अच्छा लगता है। हमको कुछ, हमको प्रोग्राम किया है, हम प्रोग्राम हो गए हैं, प्रकृति ने प्रोग्राम किया है। वो ऐसे केमिकल शरीर पैदा करता है, और केमिकल पैदा करता है तो इच्छा पैदा होती है।
और फिर हम व्यवस्था बनाते हैं। इच्छा पैदा हो गई तो व्यवस्था बनाते हैं, शादी करते हैं। शादी करते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, एक्शन लेते हैं, रिप्रोडक्टिव के लिए एक्शन लेते हैं, फिर बच्चे पैदा होते हैं, तो बच्चे से आइडेंटिफाइड हो जाते हैं, आई एम अ ग्रेट फादर, आई एम अ ग्रेट मदर। अमेरिका में लोग अपनी जो रिप्रोडक्शन करने की जो एक्शंस है उससे भी आइडेंटिफाइड होता है कि मैं बहुत अट्रैक्टिव हूँ, मेरे को बहुत लड़कियां पसंद करती हैं, मुझे बहुत लड़के पसंद करते हैं। यंगस्टर हैं तो थोड़े यंग लेवल में होते हैं, टीनेजर बच्चे कॉलेज में जाते हैं, तो ये बॉयफ्रेंड किसकी ज्यादा है, गर्लफ्रेंड किसकी ज्यादा है, उसका आइडेंटिफाइड हो जाते हैं। हो गया वो फेज चला गया, फिर बच्चे हो गए, प्रकृति ने अपना काम कर लिया, प्रकृति धक्का मारती है, बच्चे पैदा करो, हो गए, फिर हम वो बच्चों से आइडेंटिफाइड हो जाते हैं, मेरा बच्चा है, मैं एक अच्छा फादर हूँ। आपका क्या फादर होना, मदर होना क्या है, एक प्राकृतिक व्यवस्था है, हम आइडेंटिफाइड हो जाते हैं। और इतने आइडेंटिफाइड हो जाते हैं कि जैसे लगता है मदर होना मतलब मेरा अस्तित्व समाप्त हो गया, उसके आगे कुछ नहीं। शंकराचार्य क्या बोलते हैं, आप बहुत विराट हैं। ये जो रिप्रोडक्शन करने की जो पूरी व्यवस्था है, उससे आप विराट है। मदर फादर हो जाना ये आपका छोटा सा एक पावर है। मदर फादर हो जाना एक छोटा सा पावर है, आप तो अनंत है। जरा नजरें उठाओ, हिप्नोटाइज हो गए, हिप्नोटाइज हो गए, सम्मोहित हो गए अपने ये रोल में, मदर फादर, अट्रैक्टिव मैन, अट्रैक्टिव वुमन, अपोजिट जेंडर को इंप्रेस करने के लिए। अब देखो लोग कितने प्रयत्न करते हैं, मुझे लोग अच्छा गिने, इसलिए तो पूरा ब्यूटी पार्लर, कॉस्मेटिक, कॉस्मेटिक सर्जरी, कॉस्मेटिक्स, सब काम चलते हैं। क्या है ऐसी जरूरत, क्यों है ऐसी जरूरत? क्योंकि ये हम आइडेंटिफाइड हो गए, ये प्रकृतिदत्त व्यवस्था है, कि प्रकृति हमसे बच्चे पैदा करवाती है, हमसे इतना मतलब आदमी से नहीं, पूरे संसार में कुत्ता भी पैदा करता है, गधा भी पैदा करता है, हाथी भी पैदा करता है, वो प्रकृति ने व्यवस्था बनाई है। जैसे कंप्यूटर प्रोग्राम में प्रोग्रामर लोग एक व्यवस्था बनाते हैं ना, जैसे प्रकृति ने व्यवस्था बनाई है। आपको मैं इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दूं। अमेरिका में अमेरिका में एक रोबोट मिलते हैं, रोबोट रूम साफ करने के लिए, कचरा झाड़ू निकालने के लिए। घर बड़े होते हैं, लोगों को टाइम नहीं है, तो झाड़ू निकालने के लिए रोबोट होता है, उसका नाम है रूम्बा। हमारी सिस्टर वैशाली उसको बोलता था, रूम्बा को बोलते हैं रंबा बेन, रंबा बेन, रंबा बेन बोले। अभी रूम्बा हमने, हितांश ने ऑर्डर किया, मेरे लड़के ने, हितांश ने ऑर्डर किया। तो रूम्बा का रोबोट कैसा होता है, उसको एक जगह पे हम रख देंगे रूम्बा को, इलेक्ट्रिक सॉकेट में उसको कनेक्ट कर देंगे, इलेक्ट्रिक सॉकेट में कनेक्ट कर दिया रूम्बा को, रूम्बा ऑटोमेटिक चार्ज हो जाएगा, चार्ज हो जाएगी रूम्बा। फिर उसके अंदर कैमरा होता है, रूम्बा के अंदर, और उसको प्रोग्राम करेंगे ना कि 10 बजे झाड़ू निकालने को चालू करें, तो रूम्बा 10 बजे शार्प वो अपने चार्जर से निकलती है
और पट 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 झाड़ू निकालने को चालू करती है। उसको जो प्रोग्राम किया ना वैसे एक पहले स्क्वायर लेती है, पूरा झाड़ू निकालती है, फिर आगे बढ़ती है। कुछ बीच में आ जाएगा तो साइड से निकल जाती है, कुछ छोटा बीच में होगा तो ऊपर भी चढ़ जाती है। फिर जब उसका बैटरी खत्म होएगा, वो खुद ब खुद रूम्बा वो करके वापस चार्जर के पास आ जाती है, खुद को चार्ज कर लेती है और वापस झाड़ू निकालने को जाती है। पूरा उसका थैली होता है, सब कचरा थैली में जमा होता है ऑटोमेटिक। जब थैली भर जाएगा तो वो वापस वो चार्जर के पास आती है, उसमें एक बड़ा थैली रहता है, तो वो बड़े थैली में अपना कचरा डाल देते हैं, वापस चार्जिंग, थोड़ा चार्जिंग कर लिया, फिर वापस झाड़ू निकालने जाते। फिर उसका ऐप होता है, ऐप में दबाएंगे किचन तो किचन में झाड़ू निकलती। जब उसको पहले से प्रोग्राम कर दिया ना कि सुबह 10 बजे पूरा घर साफ कर लो, पूरा घर साफ कर लेते। ये रूम्बा की जो एक्शन है ना, अगर आप कोई गांव से आदमी को लेके आएंगे तो लगेगा कि ये रूम्बा तो कमाल की है। और हमारे वैशाली बहन ऐसे बोलते थे, रंबा बहन जरा किचन में झाड़ू काट नाखो, ऐसा बोलते हैं। उसको रंभा को कुछ समझ में नहीं आता, रंभा बहन वो तो चलते ऐप से ही चलती है। देखिए वैशाली बहन ऐसे मस्करी में बोलेंगे, रंभा बहन झाड़ू गाड़ी नाखो। अभी एक कोई गांव से आदमी को लेके आओ, वो देखेगा अरे वो कमाल है, रंभा बहन तो 10 बजे बराबर झाड़ू निकालने को चालू करती है, उसको कितना नॉलेज है, इंटेलिजेंस देखो, वापस जाके कचरा बराबर डाल देती है, कमाल है। किचन बोले किचन में जाती है, बेडरूम बोले बेडरूम में जाती है, कमाल है, रूम्बा तो बहुत इंटेलिजेंट लग रही है, कमाल की है रूम्बा तो। कोई गांव का आदमी उसको, गांव का कोई भी आदमी देखेगा तो इम्प्रेस हो जाएगा कि रूम्बा मतलब रूम्बा है। जिसको रूम्बा का डिजाइन नहीं मालूम है, उसको लगेगा रूम्बा अपने आप कमाल की काम कर रही है। अगर रूम्बा के अंदर ये गलत फहमी आ जाए, भ्रमणा आ जाए, तो रूम्बा भी क्या खुद बोलेगी, હું તો બધું મને સાફ જોઈએ, 10 વાગે તરત મારું કામ ચાલુ કરી નાખું। अभी रूम्बा में ऐसी भ्रमणा आ गई, समझ लीजिए, वैसा बोलेगी वो, હું તો બધું 10 વાગે મને નીટ એન્ડ ક્લીન જોઈએ, કચરો જોવે જ નહીં મને, मैं फट 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 બધું સાફ કરી નાખું। ઘણી વાર થાકી જાઉં છું तो तरत पाछा आराम કરી લો, ऐसा रूम्बा बोल सकती है। ये भ्रमणा में बोले भी क्यों, क्योंकि उसको मालूम नहीं ना, उसको डिजाइन करने वाले ने उसको ऑलरेडी ऐसे डिजाइन किया और प्रोग्राम किया है कि 10 बजे उसको चलना है झाड़ू निकालने के लिए, और इस तरह से निकालना है। कल को तो हितांश वो ऐप से कंट्रोल करता है रूम्बा को, समझ लीजिए 10 के बदले वो अभी लिखेगा ऐप में कि 11 बजे झाड़ू निकालने को निकलो, अभी रूम्बा 11 बजे निकलेगी। फिर आप रूम्बा को अगर, रूम्बा में अगर ऐसी गलत फहमी पैदा हो जाए हमारे जैसी, आप रूम्बा को पूछेंगे रूम्बा बेन आप 10 बजे के बदले अभी 11 बजे निकलते, तो क्या बोलेगी, થાકી જાઉં છું, थक जाती हूँ, मुझे भी थोड़े आराम की जरूरत है, मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं अभी आराम करूं, उम्र भी हो गई है। रूम्बा को कुछ मालूम नहीं है, उसको कंट्रोल करने वाला प्रोग्रामर ने क्या डिजाइन किया है।
कि कौन है रुम्बा? हम है रुम्बा। हमको प्रोग्राम किया है प्रकृति ने 14-15 साल में ये रिप्रोडक्शन की इच्छा पैदा होती है, एक्शन ढूंढने लगते हैं, रुम्बा जैसे निकलते हैं, लड़की मिल जाए, लड़का मिल जाए, संसार बनाते हैं। फिर 35-40 साल में प्रकृति वो केमिकल बनाना बंद कर देती है, तो हमारा इंटरेस्ट चला जाता है। फिर हम बोलते हैं मैं ऐसा, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। कुछ भी नहीं, हम कुछ भी नहीं। प्रकृति ने ये व्यवस्था बनाई है कि हम एक्शन लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। रुम्बा के पास कोई चॉइस है क्या? जब उसको 10 बजे बोला तो 10 बजे वो झाड़ू निकालना ही पड़ता है। वैसे हम प्रकृति ने जो ये व्यवस्था बनाई है उससे बंधन में आ गए, और ऊपर से हम बोलते हैं ये मैं कर रहा हूं, तो मैं, मेरे बच्चे, मैंने बच्चे पैदा किए, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मेरे को सब बहुत लड़की के आते थे। कोई कोई लोग ऐसे होते हैं, ऐसे बोले मैंने लड़की ना बहुत मांगा आते थे, बहुत मेरे को आती थी, लड़कियां मेरे पीछे दीवानी थी, लड़के मेरे पीछे दीवाने थे। कमाल का पागलपन है। इससे हम इतने आइडेंटिफाइड हो गए। ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक प्राकृतिक व्यवस्था है। और विज्ञान अभी क्या हो गया है, मेडिकल साइंस, इसलिए मैं मेडिकल साइंस को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और साइंटिस्ट को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और रिसर्चर्स जो लोग हैं उनको रिस्पेक्ट करता हूँ। वो ढूंढ रहे हैं, जैसे ये रूम्बा चल रही है, लेकिन उसका ऐप किधर है, उसका कंट्रोल किधर है? वैसे हम एक्शन ले रहे हैं, हमारा कंट्रोल किधर है? वो साइंटिस्ट लोग ढूंढ लेते हैं। अभी रूम्बा के पास ऐसा पावर नहीं है कि वो खुद को पहचान ले कि मेरे को ये हितांश कंट्रोल कर रहे हैं और मेरी ऐप उसके हाथ में है और उसके प्रोग्राम से मैं चल रही हूं। ऐसा अभी तक ऐसा रूम्बा के पास पावर नहीं है। कल को हो भी सकता है, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, एजीआई। हो भी जाएगा, 20 साल में ऐसा हो जाएगा, और रूम्बा फिर डिसाइड भी करेगी अभी मुझे हितांश से कंट्रोल नहीं होना है। हो भी सकता है। अभी तक रूम्बा के पास ऐसा पावर नहीं है, आपके पास है, हमारे पास है। हम ये देख सकते हैं कि प्रकृति किस व्यवस्था से हमको कंट्रोल करती है, और वो व्यवस्था को समझ के फिर हम चाहे तो डिसाइड कर सकते हैं ये व्यवस्था में मुझे भाग नहीं लेना है, ये व्यवस्था के गुलाम मुझे नहीं बनना है। आपकी मौज, उससे आप बड़े हैं, ये पावर हमारे पास है। जैसे प्रकृति ने व्यवस्था क्या बनाई, आदमी, ये क्योंकि हम चौपस्थ के ऊपर बात कर रहे हैं, ये जो उपस्थ मतलब, उपस्थ मतलब मिडिल पार्ट। दो चीजें, उपस्थ का संस्कृत वर्ड का मतलब दो दो चीजें, एक है अर्ज टू रिक्रिएट और मिडिल पार्ट, ऑर्गन ऑफ रिक्रिएशन। तो प्रकृति ने व्यवस्था क्या बनाई है कि टेस्टोस्टेरोन एक केमिकल होता है जो आदमी के और औरत एस्ट्रोजन वो पैदा होते हैं। 14-15 साल है तो ओवरीज में और टेस्टिकल्स में, आदमी के लिए टेस्टिकल्स में, औरत के लिए ओवरीज में वो पैदा होते हैं।
पैदा हो गए, तो अचानक जब टीनेजर होते हैं, उनको लड़की अच्छी लगती है, लड़की लोगों को लड़के अच्छे लगते हैं। और व्यवस्था बनाते हैं शादी के लिए, रिप्रोडक्टिव एक्शन के लिए, सेक्सुअल एक्शन के लिए व्यवस्था बनाते हैं। अभी वो जो हम एक्शन लेते हैं, वो प्रकृति ने हमारे अंदर एक ऐसी व्यवस्था बनाई है कि कुछ एक्शन लेने से हमको अच्छा लगता है और हम बार बार वो एक्शन लेने के लिए खींचे चले जाते हैं। उसको उसको पशु का मतलब क्या होता है? संस्कृत में पशु मतलब पास से जिसको बांधा है, पास मतलब रस्सी से जिसको बांधा है। वैसे प्रकृति ने हमें एक रस्सी से बांधा है, हमको मालूम भी नहीं वो रस्सी कौन सी है। वो रस्सी है डोपामाइन। 2000 के साल में एक यूरोप के रिसर्चर को नोबेल प्राइज मिला। उन्होंने वो रस्सी ढूंढ ली। जो लोग एडिक्शन के ऊपर काम करते हैं, तलब लागे, तलब लगती है, जो एडिक्शन बोलते हैं दारू की, ड्रग्स की, वो जो वो तलब क्यों लगती है? जो हमारे अंदर एडिक्शन हो जाते हैं जुए की, जुगार की, क्यों लगती है? क्योंकि हम वो चीज करने के लिए बार 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 लगातार एक गुलाम की तरह खींचे चले जाएंगे, जिससे हमारे ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होता है। ये समझ लेंगे, ये चीज बहुत मेडिकल साइंस में कमाल, एकदम छोटी छोटी चीजों को देख लिया है। हम ये प्राकृतिक व्यवस्था है। जैसे रुम्बा 10 बजे चालू हो जाती है, वो मोबाइल ऐप में प्रोग्राम किया है, वैसे हमारे अंदर प्रकृति ने एक व्यवस्था की है कि जो भी चीजों से डोपामाइन रिलीज होता है, वो चीज करने के लिए, वो एक्शन लेने के लिए, वो चीज पाने के लिए हम बार बार लगातार पागल जैसे हो जाते हैं। तो मेरे को लेना ही है एक्शन, या वो चीज मुझे चाहिए ही। क्यों? क्योंकि उससे डोपामाइन रिलीज होता है। तो प्रकृति ने सेक्स, ये सब चीजों में डोपामाइन रिलीज होगा ऐसी व्यवस्था रखी। इसलिए आप देखेंगे कोई बड़े गुरुजी, भारत में ऐसा बहुत होता है, बड़े गुरुजी 60-70 साल तक लेक्चर देते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करो, कनक कामिनी छोड़ दो, स्त्री में इंटरेस्ट छोड़ दो, पुरुष में इंटरेस्ट छोड़ दो, ऐसे सब बोलते हैं। और फिर खुद अफेयर करते हैं, स्कैंडल करते हैं। जो आश्रम में लड़कियां होती है, दुर्व्यवहार करते हैं गुरुजी। क्यों? गुरुजी बोले कुछ भी बोले, प्रकृति ने जो व्यवस्था की है वो वो उसके गुलाम है। डोपामाइन पाने के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है। इसलिए जो कोकेन ड्रग्स है, कोकेन होता है, ड्रग्स लेते हैं तो वो डोपामाइन बहुत रिलीज होता है। या दारू या जुआ, जुगार, या शेयर बाजार में ट्रेडिंग, या ऐसी कोई बहुत सारी एक्टिविटी, एडिक्टिव एक्टिविटी, या कोई एंटरटेनमेंट, गाना, गाना सुनने से पिक्चर। और कोई कोई लोगों को कोई व्यक्ति से भी की मौजूदगी से भी डोपामाइन मिलता है, तो उससे भी अटैच हो जाते हैं। ये मेरी पत्नी बस, या मेरे पति, मेरे बच्चे, डोपामाइन रिलीज होता है।
जो चीज से हम बार बार करने के लिए पागल हो जाते हैं, वो डोपामाइन हम हमारे अंदर रिलीज करते हैं, उसके कारण ऐसा हो रहा है। इसे प्रकृति ने, ये कहने का मतलब ये है, प्रकृति ने ये हमारे अंदर व्यवस्था बनाई है कि डोपामाइन रिलीज होने के बाद हमें खुशी मिलती है, प्लेजर मिलता है। वाह वाह वाह, डोपामाइन रिलीज हो गया तो बहुत प्लेजर मिलता है। तो जो प्रकृति हमको जहां जो जो चीज करवाना चाहती है, उससे डोपामाइन रिलीज होता है। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। गुजरात में गवर्नमेंट ने कुछ टाइम पहले ऐसे रूल निकाला कि अगर लड़की के नाम पे प्रॉपर्टी लेंगे, औरत के नाम पे प्रॉपर्टी लेंगे, तो जो स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस है वो नहीं लेंगे या कम लेंगे, 90% डिस्काउंट देंगे। तो अगर आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली, अपने नाम पे ली, तो आपको समझ लीजिए 5 लाख का स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ेगा। और वाइफ के नाम पे ली तो 4 लाख स्टैम्प ड्यूटी, तो 1 लाख भरना पड़ेगा, तो 4 लाख बच जाएगा। अभी गवर्नमेंट ने ऐसे नहीं बोला कि तुम तुम्हारे वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी लो। गवर्नमेंट ने क्या किया, अट्रैक्टिव बना दिया कि आप वाइफ के नाम पे लेंगे, 4 लाख बचेगा। फिर क्या किया लोगों ने, धड़ाधड़ी सब प्रॉपर्टी वाइफ के नाम पे लेने लगे। तो गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया कि आप किसके नाम पे प्रॉपर्टी लेंगे, वो गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। डायरेक्टली नहीं किया, इनडायरेक्टली किया, तो आपको पैसा बचता है। भारत में लोग सोलर फार्म लगाने लगे, सोलर फार्म, सूरज से जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है ना, विंड फार्म लगाने लगे। क्यों? गवर्नमेंट ने क्या बोला, आपको समझिए 1 करोड़ रुपया, ऐसा फिल्म स्टार लोग बहुत सोलर फार्म और विंड फार्म लगाते हैं। क्यों? गवर्नमेंट ने क्या बोला, आपका 1 करोड़ इनकम हो गया, 1 करोड़ इनकम हो गया, उसमें 35 लाख टैक्स लगेगा। लेकिन अब ये पूरा 1 करोड़ का इनकम है, प्रॉफिट है, वो सोलर फार्म में लगा दिया, तो जीरो टैक्स, 100% टैक्स एग्जम्पशन। आदमी क्या बोलेगा, 35 लाख गवर्नमेंट को देने का, फिर 65 लाख ही रहेगा। चलो भाई 1 करोड़ लगा दो सोलर फार्म में, कुछ ना कुछ उसमें तो मिलेगा ना अपने को। तो गवर्नमेंट ने कंपलसरी नहीं किया सोलर फार्म में पैसा लगाओ, फायदा दिखा दिया, तो लोग जाते हैं उसमें, ऑटोमेटिक जाते हैं। वैसे प्रकृति ने जो काम हमसे करवाना चाहती है, उसमें डोपामाइन रिलीज होते हैं, तो हम ऑटोमेटिक जाते हैं, फिर जाते हैं ऑटोमेटिक। पर सोचते हैं क्या, मैंने किया ये। तो लोग जो सोलर फार्म में इन्वेस्ट करते हैं ना, वो क्या सोचते हैं, मेरे को एनवायरमेंट के लिए बहुत कमिटमेंट है, एनवायरमेंट के लिए, प्रकृति, ये एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसके लिए मैं सोलर फार्म में कर रहा हूँ। तो ये सब गलत बात। एक्चुअल क्या है, टैक्स बचता है। वैसे लोग सोचते हैं ये मैं खुद की मर्जी से शादी कर रहा हूँ, लड़कियों के पीछे जा रहा हूँ। वो गुरुजी वो खुद की मर्जी से नहीं जा रहे हैं अपनी आश्रम की लड़कियों के पीछे, प्रकृति धक्का मारती है, डोपामाइन रिलीज होता है। तो हम ये जो उपस्थ जो है, चोपस्थ जो है, रिप्रोडक्शन का जो हमारा पावर है, उससे हमारे से कोई लेना देना नहीं है, एक प्राकृतिक व्यवस्था है। कोई हाथी को ऐसा कभी नहीं होता है कि मैं कितना महान पिता हूं, कोई गधे को ऐसा नहीं होता है कि मेरे पास 10 गधी आ गई है,
ऐसा कभी नहीं होता है कि मैं कितना अट्रैक्टिव 10 गधी मेरे पास आ गई। प्राकृतिक व्यवस्था है। कोई घोड़े को नहीं होता है मेरा मेरा मैं कितना महान घोड़ा हूँ, पिता हूँ, घोड़ी हूँ, मेरा बच्चा कितना फास्ट भागता है, कुछ भी नहीं। हम ये पागलपन बनाए बैठे हैं। ये पागलपन में हम जीवन को कभी-कभी नरक बना देते हैं। आइडेंटिफाइड हो गए बच्चों से। ये रिप्रोडक्शन जो हमने कर दिया वो हो गया, प्राकृतिक व्यवस्था थी, हो गया। और कई बार किसी के बच्चे नहीं होते, तो वो पूरा दिन दुखी रहते। ठीक है, प्रकृति ने व्यवस्था नहीं बनाई, जाने दो। तो ये जो प्राकृतिक व्यवस्था ऑटोमेटिक हो रहा है, रूम्बा ऑटोमेटिक चलती है, रंबा बेन चलते हैं, क्लीन करते हैं। सुबह 10 बजे वैसे आप 14-15 साल में हम हो जाते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। बच्चे अपने आप चलते हैं। तो उनको प्रकृति चलाती है। उनका डोपामाइन उनको चलाता है। हमारा डोपामाइन हमें चला रहा है। डोपामाइन तो रिलीज होना ही चाहिए। या तो आप खाने में रिलीज करेंगे, सेक्सुअल एक्टिविटी में करेंगे, या गार्डनिंग करो, पेंटिंग करो, डांस करो, कुछ क्रिएटिव एक्टिविटी में करेंगे तो डोपामाइन रिलीज होएगा। एक्सरसाइज करो तो भी डोपामाइन रिलीज होएगा। तो अगर आपको डोपामाइन चाहिए ही चाहिए, तो ये सब ड्रग्स, सेक्सुअल एक्टिविटी, बहुत खाना खाना, ये एक रास्ता है अनहेल्दी। कुछ क्रिएट करो। ये दूसरा रास्ता है। तो जब हम आइडेंटिफिकेशन छोड़ देंगे, ये पावर जो है रिप्रोडक्शन का, उसके जो रिजल्ट आते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, बच्चों का हम क्या चाहते हैं? देखिए, प्रकृति ने क्या किया है, हम हमारे जैसे बच्चे पैदा करते हैं फिजिकली। वैसे हम साइकोलॉजिकली भी चाहते हैं हमारे बच्चे हमारे जैसे हो। अगर आप वेजिटेरियन, आप चाहते हैं मेरे बच्चा वेजिटेरियन। आप भगवान में मानते हैं, आप इच्छा करते मेरा बच्चा भगवान में मानना चाहिए। आप डॉक्टर है, आप सोचते मेरा बच्चा डॉक्टर होना चाहिए। मैं इंजीनियर हूं, मैं सोचता मेरा बच्चा इंजीनियर होना चाहिए। ये प्रकृति ने व्यवस्था की। आप जैसे हैं हम चाहते, ये हमारी चाह नहीं, ये प्रकृति ने ऑटोमेटिक किया। और ये सब आइडेंटिफिकेशन से हम बाहर हैं, हम बड़े हैं। शंकराचार्य क्या कहते हैं? नवाक पाणी पादो न चोपस्त पायो। ये जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड जो हमने आइडेंटिफिकेशन बनाए हैं, देख लीजिए, आपके जीवन में ऑब्जर्व करें, बच्चों के साथ जो आइडेंटिफिकेशन बनाए, उससे आप विराट हैं, आप बड़े हैं। ये एक आपके जीवन का एक छोटा सा पावर है, पार्ट है। फादर हो जाना, मदर हो जाना, अट्रैक्टिव मैन या नॉट अट्रैक्टिव मैन, या वुमन, ब्यूटीफुल नॉट ब्यूटीफुल, ये छोटा सा पावर है, बहुत विराट है। जब हम ये आइडेंटिफिकेशन और अटैचमेंट छोड़ देंगे, रिकग्नाइज करेंगे ये उसमें आपका कुछ लेना देना नहीं है, ये प्राकृतिक व्यवस्था है, ये आपका कोई पुरुषार्थ नहीं है। आपका एक ही पुरुषार्थ, वो है खुद को जान लेना, खुद को डिस्कवर करना। एक ही पुरुषार्थ आपका खुद का, ये प्रकृति ने नहीं रखा है, ये आपके हाथ में। ये आप चाहे तो अपने आप को डिस्कवर कर सकते हैं। ये अल्टीमेट, इससे ऊपर कुछ भी नहीं।
इसलिए हमने जो लोग इस पुरुषार्थ में लगे हैं, जो इस पुरुषार्थ में लगे हैं, उनके जाके हम पैर छूते हैं। साधु के, महात्मा के, साध्वी के। कोई कंपनी चलाता है, बिज़नेस करता है, उनके जाके हम पैर नहीं छूते। वो करोड़पति बन जाए तो भी नहीं छूते। लेकिन इस पुरुषार्थ में भी लग गए, अभी तक पहुँचे भी नहीं, खुद को डिस्कवर किया भी नहीं। सिर्फ इस पुरुषार्थ में लग गए कि मैं खुद को जान लूँ, खुद के भीतर जो आनंद है उसे पहचान लूँ। इस एक्शन में भी लग गए। तो उस एक्शन का भारत ने सबसे हाईएस्ट सम्मान किया। तो आप सब ये साधना में लगे हैं, इस पुरुषार्थ में लगे हैं। आज आपने एक्शन ली, साधना के लिए कदम उठाए। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि ये आपकी साधना में और तेज़ी आ जाए, ये कदम मजबूत हो जाए और आप और हम डिस्कवर कर लें, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम।